डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी शब्द अपेक्षा संस्था गढ़िथिबा जातीयतावादी जेतेबेले स्वाधीनता संग्रामी माननकु प्रायतः गिरफ्तारी किंबा उत्तेजनामूलक भाषण पर स्मरण करा जाउथिला सेतेबेले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतर राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया रे एक शांत गभीर एवं स्थायी अवदानर प्रतीक भाव परिचित थिले। निजर नैतिक साहस अंतर्भुक्तिमूलक जातीयतावाद और शिक्षागत संस्कार माध्यम से मूल अनुष्ठान गुड़िक सुदृढ़ करथिले। पेशारे जड़े डाक्तर, आस्थारे जड़े स्वाधीनता संग्रामी एवं स्वभाव जड़े जातीयतावादी थिबा डॉक्टर अंसारी एहीपरि नेता मानक मध्यरे थिले जो माने दृढ़ भाव में विश्वास करुथिले जे शिक्षित और सामाजिक सचेतन नागरिक मानक बिना भारतर स्वाधीनता मूल्यहीन। 1880 मसीह गाजीपुर जिलार यूसुफपुर जन्मग्रहण करथिबा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भारतीय मुसलमान पीढ़ीर प्रतिनिधि थिले जो माने निज धार्मिक परिचय और एक संयुक्त स्वाधीन भारत प्रति निष्ठा मध्यरे कौनसी विरोधाभास देखि नथिले। इंग्लैंड रे डाक्तरी शिक्षा ग्रहण करी एक प्रशिक्षित चिकित्सक भावे से चाहिथिले विदेश रे एक सुरक्षित एवं समृद्ध वृत्तिगत जीवन गढ़ी पारिथान्ते, किंतु एपरि एक समय रे से भारत को फेरिबाकू स्थिर करथिले जेतेबेले स्वाधीनता आंदोलन सह निजकू समन्वित करिबा आर्थिक अनिश्चितता एवं सामाजिक विपत्ति थिला। जातीय कर्तव्य पई व्यक्तिगत आराम को त्याग देबारे निष्पत्ति तांकर प्रथम महत्वपूर्ण साधना थिला। डॉक्टर अंसारी खूब शीघ्र महात्मा गांधींकर जने विश्वस्त सहयोगी भावे एवं भारतीय जातीय कांग्रेस एक प्रमुख नेतृत्व रूपे उभा होइथिले। असहयोग आंदोलन रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करी से भारतीय माननकू ब्रिटिश उपनिवेश प्रतिष्ठान गुड़िक वर्जन करिबा एवं स्वदेशी आत्मनिर्भर विकल्प गढ़िबा पई प्रेरित करथिले। तांको दृष्टि रे राजनैतिक प्रतिरोध नैतिक श्रृंखलारू अलगा नुहे बरं ताहार एक अविच्छेद अंग थिला। से दृढ़ भाव में विश्वास करुथिले जे स्वाधीनता केवल प्रतिवाद और आंदोलन माध्यम नुहे बरं आत्मसम्मान त्याग एवं नीतिगत सार्वजनीन जीवनर अभ्यास माध्यम अर्जन करने को पड़िबो। 1920 मसीह जामिया मिलिया शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठित हेबार डॉक्टर अंसारी सफल भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। यह केवल एक विश्वविद्यालय नथिला बरं जातीय शिक्षार एक साहसिक प्रशिक्षण थिला जहाँ भारतीयों उपरि उपनिवेशवादी नियंत्रण को विरोध करी परिकल्पित होइथिला। हाकिम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन परी दूरदृष्टा सहित डॉक्टर अंसारी जामिया को एक अनुष्ठान भाव में गढ़ी तोड़े साहाय्य करथिले जहाँ आधुनिक ज्ञान को भारतीय मूल्यबोध, सामाजिक दायित्व एवं जातीय चेतना सहित मिश्रण करिबो। प्रारंभिक पर्यायर जेतेबेले जामिया आर्थिक संकट एवं प्रशासनिक समस्यार सम्मुखीन होइतिला सेतेबेले डॉक्टर अंसारी कुलपति शेखुल जामिया नेतृत्व ही अनुष्ठान को बंचाई रखिथिला। से संबल संग्रह करने सहित जामिया को राजनैतिक चापरू रक्षा करथिले। आज शिक्षागत उत्कृष्टता एवं सामाजिक संपर्क पर जनाशुना जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर अंसारी सर्वश्रेष्ठ जीवंत स्मारक भाव में ठिया होइछि। तांको जीवनर आउ एक ऐतिहासिक सफलता हेउछि 1927 माड्रास अधिवेशन में भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति भाव में कार्य करिबा। जेतेबेले सांप्रदायिक उत्तेजना बढ़ुतिला एवं उपनिवेशवादी रणनीति भारतीय माननकू धार्मिक आधार रे विभक्त करबा को चेष्टा करुथिला, डॉक्टर अंसारी निरंतर भाव में हिंदू मुस्लिम एकता को एक राजनैतिक एवं नैतिक आवश्यकता भाव में समर्थन करुथिले। से विच्छिन्नतावादी चिंताधारा को प्रत्याख्यान करबा सहित मुसलमान माननकू भोट बैंक भाव में व्यवहार करबा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले। तांको मतरे मुसलमान माने भारत स्वाधीनता संग्राम रे अतिथि नथिले बरं एहार समान भागीदार थिले। डॉक्टर अंसारी भारतीय स्वार्थ पई अंतर्जातीय स्तर रे मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। विश्वस्तरीय मंच रे तांकर अंशग्रहण भारत को एक प्रतियोगितामूलक संप्रदायर संग्रह समूह परिवर्ते एक स्व शासन योग्य राष्ट्र भाव में परिचित करथिला। चिकित्सा पृष्ठभूमि पई थिबा वैज्ञानिक मनोभाव एवं राजनीतिक कार्य द्वारा प्रतिफलित नैतिक संयमता तांको समयर एक विरल मिश्रण थिला। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी राजनीति एवं समसामयिक सार्वजनीन जीवन मध्य थिबा विपरीतता ही तांको विशेष भाव में प्रासंगिक करिपारिछि। से प्रदर्शन अपेक्षा सेवा, व्यक्ति अपेक्षा अनुष्ठान एवं क्षणस्थायी प्रशंसा अपेक्षा दीर्घकालीन जातीय स्वार्थ रे विश्वास करुथिले। से निज परिचय को अस्त्र परिवर्ते मानविक करथिले।
ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଭିତ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୀତି ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଢ଼, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ସହଯୋଗକୁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗତ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ 1936 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଅନସାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସାଫଲ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତାଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମୁକ୍ତାର ଅହମଦ ଅନସାରୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାରେ ନଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଏକତ୍ର କରେ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ହୋଇଯାଏ, ଡକ୍ଟର ଅନସାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା ସହଭାଗୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।